देखिए दोनों एक्चुअल में दिखेगा पाइप के जैसा, है ना? दोनों दिख रहा है ना? Yes. ये भी पाइप है और ये भी पाइप है, मतलब दोनों सिलेंडर जैसा दिख रहा है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवृत्तीय शंकु। हिंदी मीडियम वाले को ये नहीं बताए थे, लेकिन दिमाग में आ रहा है, चलिए बताते हैं कि सबसे पहले ये और ये दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखोगे कि ये जो सिलेंडर है बाबू इधर वाला, अभी इसका बेस हम ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है? और ये हाइट अभी इधर से ना जाएगा, इसका जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो होगा, ये दोनों के बीच में कितना एंगल है? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। लेकिन यहां पर जब देखोगे तो बेस और हाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री। तो देखो फिगर तो बनाएंगे जरूर, लेकिन राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है वो क्या है? तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री बेस, मतलब इसका आधार जो है बेस है, और इसका जो हाइट है, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और उस सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ये सिलेंडर बना कैसे वो समझिए। देखोगे कि बहुत सारा सर्कल जोड़ रहे हैं, सर्कल जोड़ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारा सर्कल जोड़ रहे हैं। तो जब सर्कल जोड़ रहे हैं इसमें, तो क्या बन गया बाबू? क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। लेकिन इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया यदि निकाले तो कैसा निकालेंगे? अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जब पूरा लाइन पूरा जोड़ते जाए, तो कहीं ना लाइन सेगमेंट को जोड़ेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? और वो शेप कैसे होगा वो देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। अभी पूरे को ओपन कर देते हैं, क्या बनेगा बाबू? शायद एक बार बताए भी थे। बताए थे। तो जब ऐसा हो गया और कंटिन्यूअस लॉकस होना चाहिए, मतलब बीच में कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, और जब गैप नहीं होगा लगातार लाइन खींचे तो ये कैसा हो जाएगा? इस प्रकार होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बोलो? तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और जितना लाइन है सब मिलके एक रेक्टेंगल बनाया, और ये रेक्टेंगल का सरफेस एरिया आप लोग निकालने जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे बाबू कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको अभी ओपन कर दिया जाए, चाहे ड्रम देखो कि नहीं, ड्रम वगैरह को खोल दे तो कैसा बन जाता है? चादर जैसा बन जाता है। तो चादर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? L इंटू V बनेगा कि नहीं? अब ये जो सर्कुलर पार्ट है वो लेंथ है, यहाँ पर उसी को ओपन किए, तो ये लेंथ कितना होता है बताइए? 2 पाई r। एक बार चर्चा किए थे पहले भी, 2 पाई r। और ये जो है b जो है यहाँ के लिए हाइट है, इसका हाइट यदि मतलब इसका सरफेस एरिया निकालोगे, जिसको CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलेंगे बाबू। देखिए यहाँ पर सिलेंडर कहने का मतलब मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसलिए ये नहीं सोचना कि कोई भी सिलेंडर होगा तो सर, क्योंकि अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू बी से यदि सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा? 2 पाई r लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ कितना है? आप बोले सर ऊपर में ढक्कन भी लगा दीजिए सर, ऊपर में ढक्कन, तो जो ढक्कन है सर कितना है? अच्छा r की बात समझ लीजिए, ये इसका रेडियस कितना है? r है, तब जाके 2 पाई r। समझ में आ रहा है? तो इसका जो सरफेस एरिया लेंगे ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r। तो जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे कि ऐसा ड्रम, ऐसा सिलेंडर जिसके टॉप मतलब ऊपर ढक्कन लगा हो और नीचे भी लगा हो, दोनों पैक हो, तब जाके सरफेस एरिया जो बनेगा वो क्या होगा? उसको बोलेंगे TSA ऑफ सिलेंडर। बात समझ रहे हो? तो 2 पाई r तो होना ही है बाबू, और सर्कल कितना है? 2। जैसे एक सर्कल हम ले लेते हैं इस तरह से, आप बोलोगे सर ये तो ओवल है, तो सर फिगर बनाने के लिए ना हमको ओवल ही दिखाना होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो सर्कल है। कैसा है? कितना सर्कल है? 2 ठो सर्कल है। देखिए एक सर्कल ऊपर में रखते हैं, थोड़ा दूसरा कलर डाल दिए, दोनों सर्कल, लेकिन दोनों का रेडियस सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? टेढ़ा मेढ़ा ले लेंगे तो वो फिर सिलेंडर नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 2 पाई